अगर आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं या फिर अभी इंटरमीडिएट कर रहे हैं और इसके बाद आप किसी रेगुलर ग्रेजुएट कोर्स या फिर प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद पीजी कोर्स करना चाह रहे हैं, तो फिर नेशनल पीजी कॉलेज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल पीजी कॉलेज में जो एडमिशन का प्रोसीजर आज से शुरू हो रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि उसकी क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले नेशनल पीजी कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हम जाते हैं। इसको जब हम ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। सबसे जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो है एडमिशन का। एडमिशन में कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, एडमिशन शेड्यूल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन प्रोसीजर है, सीट्स ऑफर्ड है और लास्ट में ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन का। जब अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर डेट्स जो दी गई हैं फॉर्म स्टार्ट होने की और लास्ट डेट क्या है। तो अगर आप रेगुलर कोर्स बीए आप बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमएससी, एमसीएच, एमपीएच और एम वोकेशनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में बीबीए भी है, बीसीए है, बीएजेएमसी है, बीकॉम ऑनर्स है और इस तरह से कई सारे प्रोफेशनल कोर्स है। ये भी 15 जनवरी से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर बीए, बीएससी और बीकॉम का जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2026 है और जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो भी 31 मार्च 2026 है। पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं जैसे एमए है एंथ्रोपोलॉजी में, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी में या फिर एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में है, एमपीएच कोर्स है, इन सब की लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल 2026 है। अब अगर हम देखें कि फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। जो ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाया रहा है कि यहाँ पर फीस जो दी गई है, जितने भी आपके नेशनल पीजी कॉलेज के जो कोर्सेज हैं बीए, बीएससी, बायोलॉजी ग्रुप, एमए, एमकॉम, वो किसी भी सब्जेक्ट से हों, उनकी जो फीस आपकी फॉर्म की फिल करने की फीस है वो 900 रुपये है। जो कुछ कोर्सेस लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके थ्रू नेशनल पीजी कॉलेज में जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें बीकॉम, बीएससी, मैथमेटिक्स ग्रुप है, उसकी जो एडमिशन फीस है वो भी 900 रुपये है। इसके अलावा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कोर्सेज हैं जिसमें बीसीए, बीकॉम ऑनर्स, ये भी जो नेशनल पीजी कॉलेज में चल रहे हैं उसकी एडमिशन फॉर्म फीस 1000 रुपये है। अब इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी का ऑप्शन। अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर आपको बीए और बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करने के लिए किसी भी फील्ड में आपके पास 12th आपको किया होना चाहिए विद 45% मार्क्स। इसके बाद अगर आप बीबीए करना चाह रहे हैं तो किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास 50% मार्क के साथ 12th लेवल पास होना चाहिए। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आप अभी इसे अप्लाई कर सकते हैं। बीबीए डिजिटल बिजनेस के लिए भी आपको 50% मार्क्स के साथ 12th चाहिए। बीसीए के लिए भी आपको 50% मार्क्स के साथ 12th चाहिए। इसके अलावा आपके पास मैथ्स या कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए अगर आप बीसीए करना चाह रहे हैं। अगर आपको बीकॉम करना है तो आपके पास कॉमर्स या फिर मैथ या इकोनॉमिक्स 12th लेवल में आपको होना चाहिए। एमकॉम ई कॉमर्स के लिए भी आपके पास या तो कॉमर्स हो या मैथ हो या इकोनॉमिक्स हो 12th लेवल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से बीकॉम के लिए भी सेम है, पर यहाँ पर आपको जो है 12th में 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ की बात करें तो किसी भी डिसिप्लिन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th लेवल में। बायो ग्रुप से अप्लाई करने के लिए आपके पास साइंस में 50% मार्क्स के साथ 12th होना चाहिए, जिसमें कि बायोलॉजी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। सेम मैथ्स के लिए है, मैथ्स के लिए भी 50% मार्क 12th में और मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में। इसी तरह से बैंकिंग और फाइनेंस के लिए भी 50% मार्क्स के साथ 12th में। यहाँ से जितने भी कोर्सेज हैं बी वोकेशनल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, मेडिकल लेबोरेटरी या फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या फिर
फिजियोथेरेपी, इन सब के लिए आपके पास 12th में 50% मार्क्स के साथ अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि जो अन्य पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं जिसमें एमए एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी है, इन सब के लिए आपकी एलिजिबिलिटी यूजी लेवल में 50% होना चाहिए। अगर एम कॉम की बात करें तो एम कॉम के लिए यहाँ पर आपको कॉमर्स में बी कॉम होना चाहिए मिनिमम 45% मार्क के साथ। एम ए पब्लिक हेल्थ के लिए 45% मार्क्स यूजी में होना चाहिए। एमएससी केमिस्ट्री के लिए 45% मार्क्स आपके यूजी लेवल में होने चाहिए। इसके अलावा एम वोकेशनल बैंकिंग स्टॉक के लिए मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है यूजी लेवल पे। इसी तरह अन्य जो कोर्सेस हैं उसमें भी 45% है और 50% है अगर आप एम वोकेशनल सॉफ्टवेयर और ई गवर्नेंस में कर रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ पर बात आती है फॉर्म फिल करने की। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपके पास आपका फ़ोटो होना चाहिए स्कैन कंप्यूटर में और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के स्टेप जो दिए गए हैं, सबसे पहले आपको अपना स्टेप 1 में फॉर्म फिल करना है, सेकंड स्टेप में आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और थर्ड स्टेप में आपको अपना फ़ीस का पेमेंट करना है। फिफ्थ स्टेप में प्रिंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है और जब एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे तब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।